Hello everyone, let's start with another lecture and we are at illustration number 14, chapter number 5, illustration number 14, page number 5.12. ओके थोड़ी illustration अलग है, उस हिसाब से हम सम करेंगे। ये एक ही सम है इस टाइप का, x and y are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2, x and y 3 और 2. Question number 14 है। Okay. That means Z into partnership firm who gets 1/4 of his share from X and 3/16 share from Y. Okay, 1/4 of his share and 3/16 from Y. दोनों इंस्ट्रक्शन अलग अलग है, एक में ऑफ हिज शेयर बोला है, एक में सीधा from y बोला। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, इसमें आप देखिए z जो है वो 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम x, z गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम x। इट मींस जो 1/4 है वो x के पास से ले रहा है, तो सपोज इसका प्रॉफिट है 1/4 तो 1/4 जो x के पास से ले रहा है तो 3/4 किसके पास से ले रहा है, y के पास से। अगर 1/4 x के पास से ले रहा है तो 3/4 y के पास से ले रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें तो 3/4 दिया गया है कि 3/4 जो है y के पास से जो ले रहा है वो 3/16 है, 3/16 है। हमें यहाँ पे बोला है कि y के पास से जो मिल रहा है वो 3/16 है, तो इसका मतलब 3/4 जो पोर्शन है वो 3/16 है। तो अगर 3/4 जो है वो 3/16 होगा तो 1 कितना होगा, 3/4 है वो 3/16 होगा तो 1 कितना होगा, तो 3/16 इंटू ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 4/3, 12/48 मतलब 1/4। ये रिसीव फ्रॉम Z होगा, Z का शेयर कितना होगा 1/4, शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम 1। अब Z का शेयर जो है वो 1/4 हमें मिल गया, क्योंकि 3/16 शेयर है वो 3/4 पे है, तो 1 में कितना होगा, 1 जो है उसका शेयर है Z का, हमने सपोज किया तो वो 1/4 हो गया। तो 1/4 का 1/4 जो x के पास से ले रहा है, हमें पहले इंस्ट्रक्शन मिली थी 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम x, तो x का सैक्रिफाइस कितना हुआ 1/4 इंटू 1/4, क्योंकि उसका सैक्रिफाइस 1/4 है और z का शेयर हमें मिला 1/4 तो 1/16 और सैक्रिफाइस ऑफ y तो हमें पहले से ही मिल गया है 3/16। तो ये सैक्रिफाइस हमें मिल गया, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करो तो न्यू रेशियो मिल जाएगा। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस x का न्यू रेशियो ओल्ड 3/5 माइनस उसका सैक्रिफाइस 1/16, 80 ले लो एलसीएम, तो 48 माइनस 5 इज इक्वल टू 43/80। y का जो सैक्रिफाइस है ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस उसका सैक्रिफाइस 3/16, 80 उसका एलसीएम 32 माइनस 15 मतलब 32 माइनस 15 17/80 और z का जो शेयर है 1/4 इंटू 80 करने के लिए 20/20 इज इक्वल टू 20/80। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 43, 17 एट और 20। ओके, सैक्रिफाइस रेशियो अगर बोले तो ये 1/16 है, ये 3/16 है, तो 1:3 वो सैक्रिफाइस रेशियो होगा। ये हमारा 14th क्वेश्चन है। अब 15th में देखो,
Question number 15. A, B, C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 6:3:1. A, B or C profit sharing ratio 6, 3 or 1. They admit D as into partnership with effect from 1st April 2020. New profit sharing ratio among A, B, C, D 3, 3, 3, 1. New profit sharing ratio A, B or C or D 3, 3, 3 और 1. ये तो सिंपल है, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस रेशियो से फाइंड करना है. ओल्ड भी दिया है, न्यू भी दिया है. न्यू रेशियो ऑफ A इज इक्वल टू ओल्ड 6/10 माइनस न्यू 3/10. तो 3/10 आएगा. न्यू रेशियो ऑफ B इज इक्वल टू 3/10 माइनस 3/10. यहाँ पे नील आएगा. वो कुछ नहीं कर रहा है, मतलब वो वेन भी नहीं कर रहा है, सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहा है. ओल्ड रेशियो C का 1/10 माइनस न्यू रेशियो 3/10 इज इक्वल टू माइनस 2/10. D का शेयर तो है नहीं. ओके, D भी गेन नहीं कर रहा है, मतलब उसका 1 माइनस आ जाएगा तो इक्वल हो जाएगा. तो A सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10, B ना सेक्रीफाइस ना गेन कुछ नहीं कर रहा है, और C गेन कर रहा है 2/10. Move on to next sum, our 16th sum. ये भी अलग तरीके का सम है, देख लीजिए. L and M are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3. L and M 5 or 3. They admit N and decided to that profit sharing ratio between M and N shall be the same existing between L and M. Profit sharing ratio between L and M. तो M और N का जो रेशियो है, वो रेशियो L और M का जो है वही रहना चाहिए. मतलब 5:3, तो इसका भी 5:3 ही रहना चाहिए. ऐसी कंडीशन रखिए. अब न्यू रेशियो फाइंड करना है, तो इसको हम कॉमनली, ये तो 3 ही पार्टनर है, 4 तो लिख नहीं सकते. 5, 3, 5, 3 4 हो गए. तो इसको हम कॉमन कर लेंगे पहले. यहाँ पे जो कॉमन है वो M है दोनों में. तो M का रेशियो अगर कॉमन हो जाए तो हम एक साथ लिख सकते हैं. M का कॉमन करने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये पूरे रेशियो को इंटू 5 कर दो, ये पूरे रेशियो को इंटू 3 कर दो, तो हो जाएगा 25:15. और यहाँ पे 15 × 9. तो अब M जो है वो कॉमन हो गया है, दोनों साइड 15, 15. अब इसको हम ऐसे लिखते हैं 25, 15 और 9. ये हो गया न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो L, M, N और न्यू रेशियो 25, 15 और 9. अब हम ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर सकते हैं. सेक्रीफाइस ऑफ L इज इक्वल टू ओल्ड 5/8 है, न्यू 25/49 होगा. और इसका एलसीएम निकलेगा 392. इसको मल्टीपल करके 392, और इसको 16 एलसीएम निकलेगा, सॉरी 30. और 65 - 25 होगा 45/392. सेक्रीफाइस ऑफ M is equal to 3/8 माइनस उसका न्यू रेशियो 15/49 is equal to 392 LCM. और 13 × 3 39 minus 50 27/392. न्यू रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो 45 और 27. इसको आप कॉमन कर सकते हो. कॉमन करो तो मिलेगा 5 और 3.
ऐसे भी रख सकते हो, न्यू रेशियो मिल गया और सेक्रीफाइस रेशियो भी मिल गया। न्यू रेशियो 25, 15 और 9, सेक्रीफाइस रेशियो 5:3। क्लियर? ओके, आगे से अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले आप अभी तक के जितने सम हुए 1 to 16 लेसन हुए, तो एक्सरसाइज में जितने भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो के सम है उसकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा आप। ये भी हो सके तो रिपीट कर लिए, और एक्सरसाइज के भी सम आप रिपीट कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो गुडविल का है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमारा 4th चैप्टर जो था उसमें भी गुडविल का पॉइंट आया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन के बाद। तो उसके बाद जो भी हमारी गुडविल के हम जर्नल कर रहे थे वैसे ही जर्नल इसमें भी रिपीट होगी, लेकिन इसमें एक पॉइंट आगे आएगा कि कोई एक नया पार्टनर गुडविल भी कैश में ला रहा है या फिर नहीं ला रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसकी जर्नल सीखेंगे। अब गुडविल की जर्नल होगी इसके बाद। ओके, थैंक यू।